Hello class, welcome to another tutorial on subtraction with borrow. So, in our last class, we have learned how to find subtraction for subtraction with borrow ones, okay? So, today also we'll execute similar kind of problems, right? Last last three lectures we are doing subtraction, from which first two lectures were without borrow ones and last one was with borrow. Okay, so we have almost, I hope you all have practiced that. आप सभी ने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा सब्ट्रैक्शन विद बोरो. ओके, सो टुडे ऑल्सो, आज भी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन विद बोरो वंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अब हम सभी को प्रोसेस पता लग गई है कि हमें सब्ट्रैक्शन कहाँ से स्टार्ट करना होता है, फ्रॉम बैकवर्ड्स. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा पेयर है, 2 and 4, एंड क्लियरली वी कैन सी दैट 2 इज़ स्मॉलर देन 4. 2 क्या है, 4 से छोटा है. ठीक है, तो मतलब 2 में से 4 नहीं जा सकता है ना. हमारे पास 2 ही एप्पल हैं, तो उसमें से हम 4 एप्पल कैसे देंगे, राइट. सो दैट मीन्स 2 क्या बोलेगा अपने नेबर को, अपने पड़ोसी को, प्लीज़ गिव मी 1. ठीक है, 2 ने 8 को क्या बोला, मुझे क्या दो, 1 दो. बट 8 बोलेगा मैं तो क्या हूँ, टेंस वाला हूँ, तो मैं तो 1 क्या दे सकता हूँ, टेंस. सो व्हाट वी डू इज़ 8 will become, if 2 will borrow 1 tens from 8, then 8 will become 7. 8 क्या बन जाएगा, 7. और 2 क्या बन जाएगा, 12. Okay, so now 2 become 12 and 8 become 7 tens. Got it? Now the picture is clear that we have to subtract 4 from 12. हमें क्या करना है, 4 को subtract करना है 12 में से. ठीक है, बहुत इजी ट्रिक है. जिसको वो चीज़ समझ में नहीं आई थी लास्ट में कैसे ये सब होता है, तो उसके लिए क्या है, बस जो भी नंबर यहाँ लिखा हो, जैसे 2 लिखा है तो 2 के पहले 1 लगा दो, तो 2 क्या बन जाता है, 12. और इसमें से एक कम कर दो, 8 से पहले क्या आता है, 7. 8 में से अगर 5 + 3, 8 में से अगर 1 गया तो कितना बचा, 5 और 7. सो 8 क्या बन गया, 7. एंड नाउ द थिंग्स हैव बिकम ईजी. नाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट. 12 में से 4 हम माइनस कर सकते हैं. और माइनस करने का क्या तरीका है, व्हाट मेथड वी हैव लर्नड. हमें काउंटिंग कहाँ से बोलनी होती है, नीचे वाले के बाद से. तो आप सभी मेरे साथ ऐसे फिंगर खोलेंगे और फिंगर ओपन करके हम काउंटिंग करेंगे साथ में. ठीक है, हमें कहाँ से बोलनी है काउंटिंग, 4 के बाद से. देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है और कहाँ तक बोलनी है, 12 तक. ठीक है, सो 4 के बाद क्या आया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. ठीक है, आप सभी की थंब यहाँ तक आ गया है. ठीक है, सो लेट्स काउंट. देखते हैं किसका आंसर सही है यहाँ पे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. 8 आया सभी का, जिसका भी 8 आंसर आया ही इज़ राइट. So 12 minus 4 will be 8. Got it? Now this pair we have solved. Now come to this pair, 7 minus 6. अब हमें 8 में से माइनस नहीं करना है, हमें किस में से माइनस करना है, 7 में से. बिकॉज अब ये 8 क्या बन गया है, 7, क्योंकि इसने 1 किसको दे दिया है, 2 को. सो नाउ 7 में से हम 6 माइनस करेंगे. ठीक है, सो 7 में से 6, काउंटिंग कहाँ से बोलनी है, 6 के बाद से. और कहाँ तक बोलनी है, 7 तक. तो 6 के बाद क्या आता है, 7. ओहो, ये तो 1 लाइन में ही 7 आ गया. इसका मतलब आंसर क्या होगा हमारा, 1. क्योंकि जब 7 में से ये 5 और 2, 7 में से 6 जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो कितना बचेगा, 7, 1. ठीक है, और अगर हम फिंगर्स पे काउंट करें लाइंस के थ्रू, तो कैसे काउंट करते हैं, 6 के बाद क्या आता है, 7. और काउंट भी कहाँ तक करना था, सिर्फ 7 तक. 6 के बाद से काउंट करना था, 7 तक ही काउंट करना था. और 7 कहाँ पे आ गया, फर्स्ट लाइन पे. मतलब हमारा आंसर क्या हुआ, 1, क्योंकि हमने जब लाइन काउंट करी तो कितनी लाइन आई, सिर्फ 1 लाइन. सो आंसर विल बी 18. ठीक है, तो हमने जब 82 में से 64 माइनस किया तो हमारे पास क्या आंसर आया,
18. So this is the method. So let's move to next question now. Again यहाँ पे हम देख सकते हैं 0 में से 5 माइनस करना है, ठीक है। 0 मतलब कुछ भी नहीं, तो आप कुछ भी नहीं में से 5 कैसे दोगे, राइट। सो अगेन 0 क्या बोलेगा 5 को, प्लीज़ गिव मी 1, मुझे 1 दो। तो 5 क्या करेगा, अगर 5 इसको 1 देगा तो 5 कितना बन जाएगा 4। 5 कितना बन गया 4। आप सभी को लाइट पेंसिल से ऐसे ही अपनी नोटबुक्स में कैंसिल करना है, ओनली 1 लाइन ही ड्रॉ करनी। कई बच्चे ऐसे क्रॉस करते हैं, वो गलत है, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करके ऊपर क्लियरली आपको मेंशन करना है कि 5 4 बन गया, ताकि आपका आंसर सही आए। आप सही से लिखेंगे तो आप माइनस भी सही से करेंगे, ठीक है। तो 5 ने जब इसको 0 को 1 देगा तो उससे पहले 5 कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 5 में से 1 चला गया, 5 में से 1 चला गया, तो कितना बचा 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और 0 कितना बन जाएगा, सबसे पहले 0 को ऐसे कैसे लिख दो और उसके पहले क्या लगा दो 1, तो 0 क्या बन गया 10, ठीक है। जैसे 2 के पहले 1 लगा दिया, ये 2 था, 2 को लिख दिया, उसके पहले 1 लगा दिया तो 12 बन गया। तो ऐसे 0 के पहले क्या लगा दिया हमने 1, तो ये क्या बन गया 10, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 10 में से कितने में से 10 में से 5 को माइनस करना है, ठीक है। तो हम काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे, 5 के बाद से, और कहाँ तक बोलेंगे 10 तक। सो लेट्स काउंट टुगेदर। 5 के बाद क्या आता है 6 7 8 9 एंड 10। हमें काउंटिंग कहाँ तक बोलनी थी 10 तक। आ गया 10, कहाँ पे आया इस जगह पे, ठीक है। इस लाइन पे हमारा क्या आया 10। सो लेट्स काउंट ऑल द लाइन्स 1 2 3 4 एंड 5। दैट मीन्स 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5। 10 में से 5 माइनस करें तो क्या आता है 5 आता है। गॉट इट। ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो आपको क्रैम कर लेने चाहिए, रट लेने चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार आपकी लाइफ में आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा, ठीक है। सो दैट यू डोंट नीड टू काउंट इट ऑलवेज। ओके, नाउ नेक्स्ट पेयर इज 4 माइनस 2। मतलब 4 में से 5 में से माइनस नहीं करना है, 5 क्या बन गया है 4। सो 4 में से माइनस करना है 2 को। तो अगेन हम काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे, नीचे वाले के बाद से, और कहाँ तक बोलेंगे 4 तक। सो 2 के बाद क्या आता है 3 एंड 4। 4 तक ही बोलनी थी काउंटिंग, क्योंकि ये 4 बन गया था। सो हमारे कितनी लाइन्स हुई यहाँ तक 1 एंड 2 लाइन्स, ठीक है। सो आंसर विल बी, द फाइनल आंसर विल बी 25। मतलब 50 में से 25 जाएगा तो कितना आंसर आएगा हमारा 25। गॉट इट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन हमें 2 में से क्या माइनस करना है 8। 2 8 से छोटा है, राइट, क्योंकि 2 में से 8 नहीं जा सकता। अगर आपके पास है ही 2 पेंसिल और कोई आपसे 8 पेंसिल मांग रहा है तो आप उसको 8 पेंसिल कैसे दे सकते हो, ठीक है। तो 2 क्या बोलेगा 3 को, प्लीज़ गिव मी 1, मुझे प्लीज़ एक 1 दे दो। तो 3 अगर इसको 2 को 1 देगा तो सबसे पहले 3 खुद कितना हो जाएगा, गैस कितना हो जाएगा 2। वेरी गुड, जिसने भी 2 बोला है ही इज़ राइट, ठीक है। क्योंकि 3 में अगर 1 दे देगा, 3 अपना 1 दे देगा तो 3 कितना बन जाएगा 1 एंड 2। 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2। सो वी हैव रिटन 2 हियर। गॉट इट। और 2 कितना बन जाएगा, अभी हमने क्वेश्चन किया था उसमें 2 कितना बन गया था 12। 0 कितना बन गया था 10। तो 2 कितना बन जाएगा 12, क्योंकि 2 को ऐसे कैसे लिख दो और उसके पहले 1 लगा दो, ठीक है। तो कितना बन गया ये अब 12, ठीक है। नाउ अब हमें सब्ट्रैक्ट किसको करना है 12 में से 8 को। सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 12, ठीक है। 12 में से सब्ट्रैक्ट करना है 8 को। तो काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे 8 के बाद से। सो लेट्स काउंट टुगेदर। ओपन ऑल ऑफ यू योर फिंगर्स, आप सभी को अपनी फिंगर्स खोलनी है एंड काउंट करना शुरू करो। 8 कहाँ से काउंटिंग करेंगे 8 के बाद से। 8 के बाद क्या आता है 9 10 11 12। और काउंटिंग भी हमें कहाँ तक बोलनी थी 12 तक, 12 तक बोलनी थी, और 12 आ गया है, ठीक है। कहाँ पे आया इस वाली लाइन पे। सो टोटल लाइंस कितनी हुई हमारे पास 1 2 3 एंड 4। सो आंसर विल बी, रिजल्ट ऑफ दिस पेयर विल बी 4, ठीक है। नाउ
नेक्स्ट पेयर इज 2 and 1, मतलब 2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 1। जब भी ऐसे छोटे छोटे नंबर हो तो आप ऐसे फिंगर्स पे कर लिया कीजिए, ईजी रहता है, ठीक है। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, 2 में से 1 गया तो कितना आया 1। और अगर लाइन के थ्रू करें तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब काउंटिंग कहाँ से बोलनी है 1 के बाद से। 1 के बाद क्या आता है 2, और कहाँ तक बोलनी है 2 तक ही बोलनी है, तो 1 के बाद क्या आता है 2, तो ये पहली लाइन पे आ गया, मतलब एक ही लाइन हुई 2, तो आंसर विल बी 1 लाइन, सो आंसर विल बी 1, ठीक है। अगर 2 में से 2 माइनस करते सेम में से सेम तो क्या आता 0। इस पे हमारा क्या बेस्ड है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इजी, ठीक है। यस, अब हमें क्या माइनस करना है 0 में से 0, मतलब 0 मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं में से कुछ भी नहीं चला गया, 0 में से 0 चला गया, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होता है 0 ही होता है, ठीक है। 0 में से 0 माइनस करो या 0 में 0 प्लस करो तो आंसर क्या आता है हमेशा 0 ही आता है, ठीक है। और कल हमने सीखा था कि सेम नंबर में से हम इनफैक्ट फ्रॉम लास्ट 2 क्लासेस वी हैव लर्नड, अगर 3 क्लासेस इनफैक्ट सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस हो, 9 में से 9 माइनस कर लिया, 1 में से 1 माइनस कर लिया 0, 2 में से 2 माइनस किया 0, 3 में से 3 माइनस किया 0, 4 में से 4 माइनस किया 0, 5 में से 5 माइनस किया 0, तो ऐसे ही 9 में से 9 माइनस कर दिया, सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस कर दिया, सो आंसर विल बी 0 ओनली, ठीक है। सो द फाइनल आंसर विल बी 0 ओनली। So I think it's enough practice for subtract with borrowing, but still from next class we will take some borrow ones, but this time from 3 digits, okay? Till then you have to do this homework. Yes, आप सभी को ये homework करना है, और these 8 questions you have to take a snap of it। आपको जब ये सारे होमवर्क में आपके क्वेश्चंस हो जाए नोटबुक में, तो आपको उसका फ़ोटो खींच के स्कूल वाले नंबर पे रात को 9 बजे से पहले व्हाट्सएप भी करना है आज, ठीक है। सो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए सब्ट्रैक्शन विद बोरो वंस को, ठीक है। और उसके बाद आप सभी ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके और स्कूल के व्हाट्सएप नंबर में मेल कीजिए। फ्रॉम आवर नेक्स्ट क्लास विच विल बी मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट क्लास फॉर सब्ट्रैक्शन, उसमें हम क्या लेंगे 3 डिजिट वाले बोरो वाले नंबर्स, ओके। टिल देन गुड बाय ऑल ऑफ यू।